आज अपने देश के राष्ट्रीय पर्वों के बारे में मैं बताऊंगा। अपने देश भारतवर्ष में 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अपने देश में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। भारतवर्ष की आज़ादी के लिए गांधी जी ने अग्रणीय भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको राष्ट्रपिता कहते हैं और इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इनके बचपन का नाम मोहन था। प्यार से इनके माता पिता इन्हें मोनिया कहकर बुलाते थे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गुजरात में लड़के के नाम के साथ पिता का भी नाम लगता है। गांधी जी ने देश की गरीबता को देखकर ही निश्चय किया था कि जब तक देश में एक भी गरीब रहेगा वह एक ही धोती पहनेंगे। उनके संत महात्माओं जैसे जीवन को देखकर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। तभी से लोग उन्हें महात्मा गांधी कहने लगे। महापुरुषों का जीवन घटनाओं से भरा होता है। ये घटनाएं उनके जीवन की कहानियां बन जाती हैं। गांधी जी का जीवन अनेकों घटनाओं से भरा है। उनमें से मैं उनके बचपन की एक कहानी का वर्णन करना चाहूँगा। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। बचपन में इन्होंने बाइस्कोप पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति की कहानी देखा था। तभी से वह वैसा ही बनने के लिए सोचा करते थे। कहते हैं मोहन जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन दिनों स्कूल में अंग्रेज बच्चे भी पढ़ा करते थे। अंग्रेज बच्चे इंटरवल यानी मध्यावकाश में सिगरेट पीते और दुकान पर चाट पकौड़ी खाते थे। उनके सिगरेट पीने की स्टाइल और धुएं के छल्ले छोड़ने को देखकर गांधी जी को लगा यह कोई बहुत अच्छी चीज है। इससे दूसरों पर खूब रोब यानी शान जमती है और हम बहुत ही स्मार्ट दिखते हैं। अब उनके मन में भी सिगरेट पीने की लालच लगी, लेकिन सिगरेट खरीदने के लिए जेब में पैसे तो थे नहीं। पिताजी से पैसे, वो भी सिगरेट खरीदने के लिए, कैसे मांगते? पैसे मिले तो कैसे मिलें? दिमाग में यही उधेड़-बुन चलने लगा। संयोग से उनकी माता का कंगन एक जगह से टूट गया था। माँ ने मोहन एनीमोनिया से कहा, बेटा पास वाले सुनार अंकल की दुकान से मेरा कंगन जुड़वा लाओ। मोहन को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। दुकान पर कंगन ले जाकर सुनार से कहा, अंकल जी इस कंगन को जोड़ दीजिए और कुछ पैसे भी मुझे दे दीजिए। बदले में थोड़ा सा सोना इस कंगन से निकाल लीजिए। सुनार ने मोहन को कुछ रुपए दिए। बदले में थोड़ा सा सोना कंगन से निकाल लिया। यह बात किसी को भी पता नहीं चली। माँ को भी किसी भी प्रकार का शक नहीं हुआ। अगले दिन मोहन ने भी स्कूल में दोस्तों पर खूब रंग जमाया। दोस्तों को
दुकान पर ले जाकर खूब छक कर नाश्ता खिलाया। फिर सिगरेट खरीदी। सिगरेट से एक जोर का कस खींचा, पर सिगरेट का कस खींचते ही उन्हें जोर की खांसी आई और सिगरेट छिटक कर दूर जा गिरी। कुछ क्षण अजीब सा लगा, फिर मन संयत हुआ। मोनिया ने कान पकड़ लिया। उनके मुंह से निकला, यह जब इतनी खराब चीज है तो जो लोग इसे पीते हैं उनकी क्या दशा होगी। मोहन छुट्टी के बाद जब स्कूल से घर लौट कर आए तो लगे जोर जोर से रोने। वह अंदर से इतने दुखी थे कि उनके मुंह से ठीक से आवाज नहीं निकल रही थी। पिताजी के चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। वह लगातार रोते ही जा रहे थे। पिताजी ने बार बार उनसे पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं। उनकी विद्यालय में किसी छात्र से कुछ कहा सुनी हुई है, या किसी अध्यापक ने कुछ कहा है, या फिर किसी और ने कुछ कहा है, या कोई तकलीफ है। वह इतना क्यों रो रहे हैं। मोहन ने सुबकते हुए कहा, पिताजी, आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा, बेटा, आखिर हुआ क्या है? ऐसी कौन सी गलती तुमसे हुई है? मोहन ने पिताजी को पूरी बात बताई, लेकिन उनके पिताजी ने क्रोध करने के बजाय मोहन से कहा, बेटा, गलती के लिए पश्चाताप करने से आपके सभी अपराध पश्चाताप के आंसुओं से धुल गए हैं। गलती तो सबसे हो जाती है, पर जो गलती के लिए पश्चाताप करता है और क्षमा मांगता है वह बहुत अच्छा होता है। ऐसे बच्चे सच्चाई के मार्ग पर चलकर जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। उनसे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन भविष्य में कोई भी कार्य सोच समझकर और बताकर ही करना। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे हम दूसरों से कह न सकें। उसके लिए भविष्य में हमें पछताना न पड़े। तो कहानी